हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके ज्ञान। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके ज्ञान। दोस्तों, आज मैं आपको कुतुब मीनार के बारे में बताऊंगी, उसके कुछ फैक्ट्स के बारे में बताऊंगी। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने 2 ऐतिहासिक इमारतों पर वीडियो अपलोड किया। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उन्हें भी जाकर अवश्य देख लें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ कुतुब मीनार के बारे में। तो कुतुब मीनार को दिल्ली का दिल भी कहा जाता है। यह भारत के धरोहर और विराट इतिहास को दर्शाता है। कुतुब मीनार दिल्ली की सबसे पुरानी इमारतों में से एक है, जो भारत की सबसे ऊंची मीनार है। कुतुब मीनार भारत का सबसे खास और प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। कुतुब मीनार दिल्ली के दक्षिणी इलाके में मेहरौली में है। यह इमारत हिंदू मुगल इतिहास का एक बहुत खास हिस्सा है। कुतुब मीनार को यूनेस्को द्वारा भारत के सबसे पुराने वैश्विक धरोहरों की सूची में शामिल किया गया था। तो ये तो था कुछ ऐसे ही मैंने कुतुब मीनार के बारे में बताया। अब मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट कुछ फैक्ट्स के बारे में बताती हूँ। पॉइंट नंबर 1, कुतुब मीनार भारत की राजधानी दिल्ली के दक्षिण में मेहरौली भाग में स्थित है। ईंटों से बनी दुनिया की यह सबसे ऊंची मीनार है, जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर या 237.86 फुट है। पॉइंट नंबर 2, कुतुब मीनार के आधार का व्यास 14.3 मीटर है, जो शिखर पर जाकर मात्र 2.75 मीटर रह जाता है। यानी देख लीजिए आप कितना ही अच्छा बना हुआ है कि नीचे से चौड़ाई और ऊपर जाकर पतला हो गया है। पॉइंट नंबर 3, ऐसा कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण 1193 में शुरू करवाया था। वह केवल इसकी पहली मंजिल ही बना सका। उसके बाद दिल्ली के सुल्तान बने इल्तुतमिश ने इसकी 3 मंजिलों का निर्माण करवाया। इसके बाद 1368 में फिरोज शाह ने 5वीं और आखिरी मंजिल बनवाई थी। फैक्ट्स नंबर 3, सन 1505 में कुतुब मीनार भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गई थी। तब सिकंदर लोदी द्वारा इसकी मरम्मत करवाई गई थी। अगला पॉइंट है, ऐसा कहा जाता है कि कुतुब मीनार का प्रयोग पास बनी मस्जिद की मीनार के रूप में होता है और यह यहाँ से अजान दी जाती है। लेकिन यदि कुतुब मीनार के बिल्कुल ऊपर खड़ा होकर पूरी शक्ति लगाकर चिल्लाए भी तो उसकी आवाज़ बड़ी मुश्किल से ही कोई सुन पाएगा, है ना। अमेजिंग फैक्ट। अगला पॉइंट क्या है, कुतुब मीनार लाल और हल्के पीले पत्थर से बनाई गई है। इस पर कुरान की आयतें लिखी गई हैं। अगला पॉइंट है, ऐसा माना जाता है कि इस मीनार के निर्माण में जो पत्थर व अन्य सामग्री उपयोग की गई थी वह 27 हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थी। लेकिन मीनार पर केवल ऐसा लिखा है कि कुतुबुद्दीन ने 27 मंदिर तोड़े थे, उसने मीनार बनाई थी, ऐसा नहीं लिखा है। अगला पॉइंट क्या है, देख लीजिए आप लोग। मीनार के पास ही 4वीं शताब्दी में बना लौह स्तंभ है, जिसे गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा विष्णु ध्वजा के रूप में विष्णु पद पहाड़ी पर निर्मित किया गया था। अगला पॉइंट, हिंदू पक्ष के अनुसार 12 मिहिर, जो सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक और खगोल शास्त्री थे, उन्होंने इस मीनार का निर्माण करवाया था, ऐसा हिंदू लोग मानते हैं। इस पर वास्तविक नाम विष्णु स्तंभ है, ठीक है। यानी इसका जो वास्तविक नाम है वह विष्णु स्तंभ है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, वाराहमिहिर ने मीनार यानी स्तंभ के चारों ओर नक्षत्रों के अध्ययन के लिए 27 कलापूर्ण परिपथों का निर्माण करवाया था। इन परिथियों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र बने हुए थे। इन्हें 27 परिथियों को तोड़कर कुतुब मीनार पर लिख दिया गया था कि कुतुबुद्दीन ने ही 27 मंदिरों को तोड़ा है। अगला फैक्ट्स, मीनार चारों ओर के निर्माण का ही भाग लगता है, अलग से बनवाया हुआ नहीं लगता है। इसमें मूल रूप से 7 मंजिलें थीं। 7वीं मंजिल पर ब्रह्मा जी के हाथ में वेद लिए हुए मूर्ति थी, जो तोड़ दी गई। 6ठी मंजिल पर विष्णु जी की मूर्ति के साथ कुछ निर्माण थे, वो भी हटा दिए गए होंगे। अगला पॉइंट है, इसका सबसे बड़ा सबूत पास में ही खड़ा लौह स्तंभ है, जिस पर ब्राह्मी भाषा में लिखा हुआ है कि गरुड़ ध्वज सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 380 से 414 ईस्वी द्वारा स्थापित किया गया है।
अगला पॉइंट, जिस महान सम्राट ने के दरबार में महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, खगोल शास्त्र एवं भवन निर्माण विशेषज्ञ वारामिहिर हुए, ऐसे राज्यकाल में जिसने लौह स्तंभ स्थापित हुआ, तो क्या जंगल में अकेला स्तंभ बना होगा? निश्चय ही आसपास अन्य निर्माण भी हुए होंगे। आप इन बातों पे जरूर गौर करिएगा। अमेजिंग फैक्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को अवश्य दबा लें। मिलते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।